अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आई एम सॉरी, मैं बेसिकली पिछले कुछ दिनों में मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इसीलिए मैं डेली अपडेट्स आपको वीडियोस के थ्रू नहीं दे सका। लेकिन इंशाल्लाह आज मेरी कोशिश है कि क्रूड ऑयल के सी 100 इंडेक्स और स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, और आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर, ये भी हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो केसी 100 का ये इंडेक्स है, मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये डेली चार्ट है और फिलहाल ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। अच्छा, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन मार्च के एंड मतलब 30 मार्च से लेकर आज के दिन तक 23 अगस्त तक मार्केट ने नहीं ब्रेक की। सही है, मार्केट जब भी इसके पास आई है तो मार्केट ने अच्छे गेन्स दिए हैं। लास्ट टाइम हम देखें तो 24 जुलाई को जो मार्केट इसके पास आई थी, सही है, वो उस वक्त लेवल था 170 के अराउंड का। उसके बाद मार्केट ने अपना एक टॉप लगाया अराउंड 182 का, और फिर अब मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आई है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि यहाँ से मार्केट रिबाउंड होगी। और फिलहाल इंडिकेटर्स तो आप समझें कि मैकडी जो है हमारा वो तो बियरिश है, और आरएसआई भी बिलो 50 है, बिलो इट्स ईएमए की लाइन है। मतलब आरएसआई में भी एज सच कोई खास मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा। तो वो फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अब हम क्रूड ऑयल को डिस्कस करते हैं। क्रूड ऑयल ने जो एक डाउन ट्रेंड का पैरेलल चैनल फॉर्म किया था अप्रैल से, उसका आज इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट तो पिछली बार भी दिया था, आप देख सकते हैं कि कैंडल जो ऊपर क्लोज हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस बार बेसिकली तो ब्रेकआउट दिया है, पहली नेगेटिव चीज। दूसरी नेगेटिव चीज ये है कि ब्रेकआउट देके ऑलमोस्ट इसने 5 दिन इस लेवल से ऊपर, मतलब मंडे से ये फ्राइडे तक ब्रेकआउट से के लेवल से ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। तो ये एक बहुत समझे कि नेगेटिव चीज है कि एक ये जो क्रूड ऑयल है, ये एक तो इसने ब्रेकआउट दिया 4 से 5 महीने के बाद और फिर सस्टेन हो रहा है ब्रेकआउट देके। तो अब आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी पंप हो सकती है। फर्स्ट टारगेट होगा इसका 89 रुपीज का, और फिर 95 94 तक भी जा सकता है। और इंडिकेटर्स भी बुलिश है। आरएसआई अबव इट्स ईएमए है, 60s में जा रहा है। मैकडी ये भी आपका इस वक्त ग्रीन है, ग्रीन बार्स फॉर्म कर रहा है, और अच्छे बार्स, बड़े बार्स फॉर्म कर रहा है ग्रीन। तो फिलहाल थोड़ा बहुत मार्केट हमारा इसमें प्रेशर ले सकती है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही कोई थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आएगी, मतलब समझे पॉजिटिव वॉर के वाले से और नेगेटिव फॉर क्रूड ऑयल, तो उस सूरत में हम फिर क्रूड ऑयल को देख सकते हैं कि ये वापस इस चैनल में चला जाएगा इंशाल्लाह। स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक है सिटी फार्मा। इसने अपने सपोर्ट लेवल से, जो वीकली सपोर्ट लेवल था, वहां से थोड़ी बहुत इसने समझे कि रिवर्सल के साइंस दिखाए हैं कि इसने जो है क्लोजिंग वो एक अच्छे नोट पे इसने दी है। और अब फिलहाल सिनेरियो ये है कि इंडिकेटर में देखूं तो उसमें तो मैकडी ने भी पहला ग्रीन बार फॉर्म कर दिया है, और आरएसआई भी अपनी ईएमआई को ब्रेक कर चुका है। सही है, तो ये आप समझे कि अगर आपको फर्स्ट बाइंग डालनी है तो फॉर सिंपल अगर आपको 500,000 शेयर्स लेके इसमें बाइंग करनी है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी, तो आप इसमें करंटली ये देख के आप बाय कर सकते हैं। सेकंड बाय आपको तब करनी है जब ये अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दे फ्राइडे के दिन, और थर्सडे के दिन एग्जैक्टली वहीं से विक बना के जो है नीचे क्लोजिंग दी है इसने ब्रेक, और जो ब्रेकआउट आएगा इसका वो आएगा अगर ये 76 अबव क्लोजिंग दे देता है, तो उस सूरत में आप अपनी सेकंड बाइंग करेंगे और फिर आप इसके ट्रेंड को राइड करेंगे। इनिशियल टारगेट इसका होगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है इसकी वो है 80 रुपीज की, और फिर आप इसको 86 तक के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुअली आप बाइंग करें, ब्रेकआउट आता है तो क्वांटिटी आप अपनी इंक्रीज करें। इस तरीके से आप लॉसेस से भी बच जाएंगे कि लॉसेस एंड इन सेंस के फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक काफी टाइम स्टक रहता है इस रेंज में, या फिर अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत छोटी होगी। दूसरा स्टॉक है एफएफसी। अच्छा, ये अब अपने चैनल के बॉटम पे मिल रहा है, मतलब ये एक बहुत अच्छा एरिया है कि आप इसको ना करंट रेट्स पे बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से ये मतलब 1 2 3 5वीं बार इस चैनल के बॉटम पे आया है। पिछली 4 बार ये रिवर्स हुआ था इसी बॉटम से, तो करंट रेट्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नहीं समझता इसमें रखना चाहिए आपको क्योंकि ब्लू चिप है, और अगर ये नीचे आता है फॉर एग्जाम्पल इसका सपोर्ट एरिया जो बन रहा है नेक्स्ट वो बन रहा है 528 के अराउंड का, वहां अगर आता है तो आप इसको थोड़ा बहुत अकोमुलेट करें। उससे नीचे अगर 500 रुपए पे आता है तो फिर आप इसको मजीद क्वांटिटी ऐड करें। तो इस तरीके से आप इसमें एक लॉन्ग स्विंग के लिए इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा, पहला टारगेट होगा चैनल टॉप का जो कि 610 रुपए है, और फिर आप इसको 700 रुपए तक के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी लॉन्ग स्विंग है लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे गेन्स देगा, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स या अराउंड 3 to 4 मंथ्स ये अच्छे गेन्स आपको दे देगा इंशाल्लाह। लास्ट स्टॉक है एसएसजीसी। अच्छा, ये मैं 4 आवर पे इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर पे ना इसने एक अप ट्रेंड का चैनल फॉर्म कर लिया है कि ये हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई और हायर लो फॉर्म कर रहा है। तो इसमें फिलहाल सिचुएशन ये है कि 28.3 रुपीज अबव अगर तो इसकी क्लोजिंग आ जाती है, सही है, या अगर एक 4 आवर की कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इसका हायर लो है, और फिर ये अपना एक हायर हाई लगाएगा जो कि अराउंड
या तो अराउंड ये 30 रुपीज होगा, या तो फिर 30 रुपीज से ऊपर की तरफ होगा। तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, क्वांटिटी आप बेशक अपनी आप थोड़ी कम रखिएगा, जब आप 28.3 रुपीज अब बाइंग करें, सही है। फिर अगर आपको थोड़ी लॉन्ग स्विंग करनी है तो फिर 30 रुपीज अब अगर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें मजीद क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, सही है। तो इस तरीके से आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अपकॉइन ने चैनल बनाया है और काफी इस वक्त अच्छा जो है ना, ये लग रहा है कि ये अच्छे गेम्स आपको आने वाले दिनों में दे सकता है। तो देखते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। और अगर तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इसी तरह बढ़ती रही तो शायद हमारी मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर में आए, लेकिन इंशाल्लाह मार्केट जो है हमारी शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश ही है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। नंबर है 0340 180 3794।